हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तीसरा बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का इस पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसका ये पार्ट 12 है। बच्चों, पार्ट 11 तक हमने कंसेप्ट पढ़ाया है। पार्ट 11 में भी बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए थे, उसके बाद दर्पण सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, सारा चीज का निचोड़ आज की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़े हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बच्चों, दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाला प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है बच्चों, यहाँ पे बनाना पड़ता है, यहाँ पे मैथ आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का अंतिम पड़ाव है, इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और दर्पण सूत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अंतिम में दर्पण सूत्रों को भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज बढ़ते हैं हम लोग क्या, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और ये आंकिक प्रश्न की बारी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इन सब को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि बच्चों, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना, तो आप फिजिक्स को समझ नहीं पाओगे, कैसे दर्पण सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, दर्पण सूत्र कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक, आवर्धन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। कुछ क्वेश्चन बच्चों पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, फिर आज भी करा रहे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। यहीं से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोर्ड के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी ले लिए हैं इसी क्लास में। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए एक बार। कहता है एक किसी गोलीय दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण बच्चों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। चलिए, यहाँ पे दर्पण के बारे में नहीं बोला है कौन सा दर्पण। ठीक, एक गोलीय दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बनता है। बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? आप बोलोगे सर ये तो यू दिया हुआ है, वस्तु दूरी। क्या दिया हुआ है? वस्तु दूरी। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जब सॉल्यूशन करेंगे ना, हल करेंगे, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ऐसे ही आपको हल करना है एग्जाम में कि वस्तु दूरी यू का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। और बच्चों, आपको पता ही है कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। कौन सा लेंगे बच्चों? ऋणात्मक। पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे वस्तु को। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बना। बच्चों, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? भी। प्रतिबिंब दूरी को भी से दर्शाते हैं, वो 20 सेंटीमीटर ले दिए। अब सवाल आता है सर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? बच्चों, आपको बताए थे कि दर्पण के सामने हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। बच्चों, अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब वास्तविक बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और उल्टा होता है बच्चों, और दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब का भी का मान हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर इसी जगह बोलता दर्पण के पीछे बना है, तो भी का मान आप प्लस लेते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना है। या तो वास्तविक बोलेगा तो भी का मान नेगेटिव, काल्पनिक बोलेगा तो भी का मान पॉजिटिव। बच्चों, ये भी बोल सकता दर्पण के सामने तो वास्तविक ही बनेगा ना, तो भी का मान नेगेटिव लेंगे। अगर दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेगा तो भी का मान पॉजिटिव, या ऐसे बोलेगा दर्पण के पीछे तो भी का मान पॉजिटिव। बच्चों, एक क्वेश्चन से बहुत सारे चीज बता रहे हैं, उसको भी सुनिएगा जो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। कहता है दर्पण की फोकस दूरी बताइए। क्या बताएं? दर्पण की फोकस दूरी बताए। फोकस दूरी किसे बोलते हैं बच्चों? एफ को बोलते हैं। ये एफ क्या होगा? एफ बराबर वाट, ये आपको कह रहा है। फोकस दूरी बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि तथा दर्पण कैसा है, कौन सा दर्पण है, अवतल है या उत्तल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं क्या दर्पण सूत्र? सर दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है। क्या है दर्पण सूत्र? सब बच्चों को पता है कि सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है ना बच्चों दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सभी बच्चों को पता है। चलिए पेन को चेंज कर देते हैं। 1/f, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए, हमको फोकस दूरी निकालना है ना, तो इसको रहने देंगे 1/f बराबर 1/v। भी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? -20 दिया हुआ है, -20। ये दर्पण सूत्र है, आपको ये याद होना चाहिए दर्पण सूत्र। इसको प्रूफ करेंगे आगे,
ठीक है बच्चों, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एकदम आसान प्रूफ बताएंगे, आप आराम से करके निकल जाओगे। ठीक है, चलिए v का मान -20 है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, और u का मान कितना दिया हुआ है सर, u का मान -60 दिया हुआ है, -60 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे करें सॉल्व कि 1/v -20, बच्चों माइनस को ऊपर कर देते हैं, आपको पता है ना जी, माइनस भागा माइनस, प्लस तो माइनस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे बच्चों या भाग करोगे कितना होगा, माइनस ही होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, माइनस ऊपर कर दिए, बस कुछ नहीं किया। अब इन दोनों का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। आप तो जानते हैं लघुत्तम कैसे लेते हैं, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 60 ही होगा। क्या होगा बच्चों, आपको एलसीएम लेने आता है, आप ले लोगे, बच्चा बच्चा को पता है कि 20 और 60 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो नहीं बताएंगे क्योंकि आप 10th कक्षा में हो। चलिए 20 को 60 से भाग देंगे, कितना आएगा सर, 20 या 60, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, कितने बार में आया, 3 बार में आया। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा, कितना आएगा, -3। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, बीच में क्या है, माइनस है। 60 को 60 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और ऊपर वाले से गुना करते हैं, ये 1 गुना 1 ही आएगा, तो -3 -1/f बराबर आया। चलिए आगे बढ़े, इसी को आगे लेके जाते हैं इसका, तो 1/f बराबर कितना आया, -3 -1 तो -4। आपको पता है बच्चों, माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, काम जोड़ का चिन्ह घटा का। ठीक, -3 -1 तो -4 जुटेगा ना, 3 1 4 और चिन्ह माइनस का दे देंगे। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 60, और आपको भाग देने आता ही है, 15 चौके 60। कितने बार में कटा सर, 1 बार में कटा, एक को 4 से भाग देंगे बच्चों, 4, 15 को 4 से गुना करेंगे 60 आएगा, 15 चौके 60, तो 1/f बराबर -1/15, तो f बराबर कितना आएगा, तो बोलेंगे -15 सेंटीमीटर। ये आ गया फोकस दूरी बच्चों, फोकस दूरी निकालने बोला, फोकस दूरी आ गया। ठीक है, अब कहता है दर्पण अवतल है या उत्तल, ये भी बताएं, तो बताओ बच्चों क्या होगा, दर्पण अवतल है या उत्तल, तो बोलेंगे f का मान नेगेटिव आया है, क्या बच्चों, f का मान नेगेटिव आया है। ठीक, इसीलिए दर्पण क्या होगा, दर्पण अवतल होगा, अवतल होगा। कोई पूछेगा क्यों अवतल है, क्योंकि f क्या है, नेगेटिव आया है, f का मान क्या आया है, नेगेटिव। आपको बता चुके हैं अवतल दर्पण का f जो होता है, फोकस दूरी होता है, वो ऋणात्मक होता है, इसीलिए यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक आया है, तो दर्पण क्या होगा, तो अवतल होगा। अगर फोकस दूरी धनात्मक आता तो आप दर्पण को उत्तल लिखते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पहले ही पता चल गया था, ये इसका फोकस दूरी नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाया है, और दर्पण के सामने केवल अवतल दर्पण ही बनाता है, उत्तल दर्पण तो पीछे बनाता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है बच्चों, आप क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, ये हर एक चीज देखा जाता है कि क्या है, दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे। पिछला लेक्चर नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर क्या क्या बताए थे, कैसे दर्पण को पहचानने के लिए बताए थे, हर एक चीज बताए हुए हैं, आप पहले पीछे जाके देखो। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसके लिए बोल रहे हैं। चलिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्या दिया हुआ है सर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, इसका मतलब दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है फोकस दूरी, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब सवाल है सर माइनस होगा या प्लस होगा, उसके लिए आगे पढ़ना होगा, आगे पढ़ेंगे ना। कहता है वाले एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल, जैसे अवतल सुनेंगे तो इसका मान क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि दर्पण, चलिए ये लिखना जरूरी नहीं, ठीक है, क्या है आपके लिए समझाने के लिए लिखते हैं, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल है, इसीलिए f का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे पढ़ें, दर्पण के सामने वस्तु कितना दूरी पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है, तो u का मान आएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस लगाएंगे, u का मान, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो कहता है प्रतिबिंब का स्थान बताइए, मतलब भी बताइए, कहाँ पे बना है प्रतिबिंब भी, तथा प्रकृति बताएं। प्रकृति बोले तो सर काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये बताएं। ठीक है, चलिए पहले भी तो निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र से। किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही है दर्पण सूत्र आपका। ठीक है, चलिए 1/v, ये तो भी निकालना है आपको, भी निकालना है ना, चलिए भी तो निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया हुआ है,
सर -20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -20। यू का मान, सॉरी -10 दिया हुआ है। यू का मान -10 दिया हुआ है, यहाँ पे देख के लिख रहे हैं, ठीक है। और बराबर एफ का मान, एफ का मान कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए? -20 दिया हुआ है, यहाँ से देख के लिखिएगा बच्चों, ठीक। तो आपको पता है क्या होगा? 1/v, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए ये माइनस को ऊपर कर देते हैं, -1/20। उसके बाद क्या करेंगे? 1/v -1/20, ठीक, ये माइनस है, ठीक है बच्चों, -1/20। और ये -1/10 को उधर लेके जाएंगे, बराबर के उस साइड जाता है। अगर कोई चीज माइनस है उधर जाएगा प्लस में, अगर कोई प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा सर? प्लस हो जाएगा 1/10। और 20 और 10 का एलसीएम आता है आपको? जल्दी बताइए, किस बच्चा को आता है 20 और 10 का एलसीएम? सर 20 और 10 का एलसीएम तो 20 ही होता है। कितना होता है? 20 ही होता है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? चलिए 20 को 20 से भाग देंगे, कितना आएगा सर? 1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है? प्लस। 20 को 20 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 ही आएगा। 10 को 20 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10 दूनी 20, 2 एकम 2, तो 2 आएगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं इसको। आगे क्या है कि 1/v, बच्चों यहाँ पे -1 है, यहाँ +2 है, क्या लगता है घटेगा या जुटेगा? आपको पता है बचपन में सिखाया गया है कि माइनस और प्लस हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ों का होता है। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि घटेगा तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब सवाल आया सर माइनस देंगे या प्लस देंगे? बच्चों यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए? यहाँ देखिए आपका 2 है और यहाँ पे 1 है, बड़ा कौन है? 2, 2 के बगल में क्या है? प्लस, तो प्लस आएगा, +1/20। तो पलट देंगे बच्चों, इसको पलट देंगे ना, v को ऊपर कर देंगे, आपको पता है ना। तो v को ऊपर कर देंगे ना, तो ये 20 भी ऊपर चला जाएगा, तो 20, तो यहाँ पे +20 आएगा। तो ये v का मान आया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का कितना आया बच्चों? प्रतिबिंब का स्थान +20 सेंटीमीटर। ये प्लस साइन क्या बता रहा है? बहुत कुछ बता रहा है। प्लस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बना है। प्लस साइन ये भी बता रहा है कि दर्पण वास्तविक नहीं, काल्पनिक बना है। सॉरी, प्रतिबिंब का वास्तविक नहीं, काल्पनिक बना है, ठीक बच्चों, और सीधा बना है। याद रखिएगा प्लस साइन क्या क्या बता दिया, बहुत कुछ बताया। इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। आप तो यहाँ देख ही रहे हैं ना कैसे कैसे लिख रहे हैं, वहां से हम यहाँ आए तो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सॉरी, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, क्योंकि वस्तु जो रखा हुआ है फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है। फोकस कितना दिया हुआ है? 20, और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है? 10। और फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, याद है, एक केस में अवतल दर्पण के सामने। बच्चों एक केस में अवतल दर्पण हमेशा पीछे पड़ती, सिर्फ एक केस में पीछे बनाता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखोगे तो पीछे बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा। तो ये देखिए वस्तु का कम दूरी है और फोकस का ज़्यादा दूरी है, इसका मतलब वस्तु फोकस के और ध्रुव के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ये इसका आंसर हो गया। प्रतिबिंब का स्थान पूछा, स्थान लिख दिया, ठीक है। कहता है प्रकृति बताएं, तो इसका प्रकृति क्या होगा? प्रकृति, अच्छा ये नहीं होगा, प्रकृति। इसका प्रकृति क्या लिखेंगे सर? प्रकृति क्या होगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा क्या बना है? सीधा बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनते हैं, सीधा बना है। ये इसका प्रकृति हुआ। ये दोनों चीज पूछा, हो गया इसका। सभी बच्चे एक बार नोट कर लें, ठीक है। कॉपी पेन लेके तैयार रहें आप लोग, ठीक। तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना है। क्यों, कैसे पहचाने? क्योंकि भी का मान क्या है? यहाँ पे प्लस है। प्लस साइन क्या बता रहा है? काल्पनिक बना है, दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक, पीछे और क्या? सीधा। ये सब चीज बता रहा है, प्लस साइन बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा है काल्पनिक बता रहा है, पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पे, कौन सा दर्पण सर? अवतल दर्पण दिया हुआ है। चलो लिख देते हैं, अवतल दर्पण दिया है। एक अवतल दर्पण के सामने, दर्पण अवतल है, सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर पर दूर रखी वस्तु
वस्तु कहाँ पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो यू का मान क्या लेंगे सर, दिया हुआ है यू का मान क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर। चलिए आगे पढ़े, दूर रखी वस्तु का 3 गुना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 3 गुना, इसको पकड़ना है, 3 गुना आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर आवर्धित का मतलब क्या होता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है बच्चों, याद कीजिए, आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि जब अगर आपको देगा कि प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा बना है तो आवर्धन का मान क्या लेंगे, 4। अगर 3 गुना बड़ा बना है तो आवर्धन का मान कितना लेंगे, 3। अगर प्रतिबिंब वस्तु से 1/3 गुना बड़ा बना है, 1/3 गुना बना है, तो इसका मतलब m का मान, आवर्धन का मान क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। तो वो चीज बता चुके हैं आपको। यहाँ पे 3 गुना आवर्धित, 3 गुना बड़ा बना है तो m का मान क्या लेंगे सर, m का मान लेंगे 3 लेंगे। इसका कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन सर प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये सवाल आ जाता है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ, इस बात को नोटिस करो, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब के लिए m का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये सारी बातें पढ़ा के आए हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी को बता रहे हैं, पहले कंसेप्ट सिखाए हैं बहुत सारा, तब ये बताएं, ये पढ़ा चुके हैं। चूंकि लिख देंगे, चूंकि, चलिए लिखते हैं, प्रतिबिंब आपके लिए कर रहे हैं ये आसान काम, प्रतिबिंब वास्तविक है, इसीलिए m का मान क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए क्या होगी, मतलब v का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, ठीक है, वाट। तो अब फिर से लगा देंगे बच्चों, इस बार दर्पण सूत्र नहीं लगाएंगे, आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे आपको, याद है आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं, लिख देंगे बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि, ये लगा दीजिएगा, क्या जानते हैं, m बराबर -v/u, ये जानते हैं बच्चों, m का मान क्या हुआ, -v/u। ये आप पढ़ चुके हैं, ये सही बच्चे आप पढ़ चुके हैं कि m का मान -v/u, इसी का इस्तेमाल कर देंगे बच्चों। m का मान कितना दिया हुआ है सर, -3 दिया हुआ है, m का मान कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। और m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m का फॉर्मूला होता है -v/u। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिखा चुके हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, HI/HO, ये फॉर्मूला, ये भी होता है, दोनों होता है, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे ये करेंगे क्योंकि आप प्रतिबिंब का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, लंबाई नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि u का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है, v का मान निकाल रहा है, तो इसीलिए सोचना पड़ता है पहले कौन फॉर्मूला लगाएंगे। ये पहले आपको सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों, तब इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा इसको लगा देते हैं सर, m का मान, इसको क्यों लगाएंगे बच्चों, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सोचना पड़ता है कि यार प्रतिबिंब, वस्तु दूरी दिया हुआ है और आवर्धन दिया हुआ है, भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला बेस्ट है। तो लगा दें इसके लिए, क्या लिखेंगे बच्चों, m का मान कितना लिखेंगे, -v/u, लिख देंगे -v/u। इधर कितना रखेंगे सर, -3 रख दीजिए ना, तो रख दिए, ये फॉर्मूला में रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो -v/u का मान कितना दिया हुआ बच्चों, u का मान कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ये -10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ -3, चलिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, v का मान क्या होगा, -3, ये बट्टे में 10 है, इधर आएगा तो भाग गुना में आ जाएगा, नीचे में है इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक बच्चों। कोई चीज भाग में रहता है, इधर आता है गुना में होता है 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। 10 या 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, तो आ गया ना बच्चों। नेगेटिव तो आना बनता ही है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और ये माइनस साइन दिखा रहा है कि दर्पण के सामने बना है, ठीक है। फिर से वही बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, अब सवाल आता है सर सामने कैसे लिख दिया आप, क्योंकि v का मान क्या आया है, नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव बात साइन बता रहा है कि सामने आया, क्या ये नेगेटिव साइन बता रहा है आपको,
कि सामने बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे और एक चीज और पूछता हो तो प्रकृति नहीं पूछा है, लेकिन प्रकृति अगर पूछेगा तो बच्चों लिख देंगे बगल में क्या, वास्तविक बना है। क्या बना है? वास्तविक। आपको पता ही है कि सामने बनता है तो वास्तविक ही बनता है, भी का मान नेगेटिव तो वास्तविक बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 4 गुना है। ठीक बच्चों, सबसे पहले पहचानो कौन सा दर्पण है? सर अवतल दर्पण है द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब। बच्चों प्रतिबिंब कैसा दिया? वास्तविक दिया है या काल्पनिक दिया है? सर वास्तविक दिया है। इसका मतलब m का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए कहता है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 4 गुना बना है। जल्दी बताइए सभी बच्चे क्या होगा? ये क्या दिया हुआ है? आखिर ये दिया क्या हुआ है कि प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु के आकार से 4 गुना बड़ा बना है। बच्चों 4 गुना बना है, इसका मतलब m का मान दिया हुआ है 4। ठीक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब सवाल आता है सर माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? 4 गुना वस्तु से प्रतिबिंब जो है वस्तु से 4 गुना बड़ा बना है तो इसका m का मान 4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक बात पढ़िए, वास्तविक प्रतिबिंब। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, इसीलिए m का मान क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। लिख लेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे m का मान रख देंगे बच्चों, बाद में रखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। बच्चों वस्तु दूरी भी दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 10, तो u का मान लिख देंगे 10। आपको पता है u का मान हमेशा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। u दिया हुआ है और पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी बताएं। क्या बताएं? दर्पण की फोकस दूरी बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी बताएं, तो फोकस दूरी निकालना, आपको क्या निकालना है? सर फोकस दूरी बताइए। बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? भी निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा बच्चों? भी निकालना होगा। तो m का मान दिया हुआ है -3, ये लिख देंगे बगल में कि दिया है m का मान -4 दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। -4 दिया हुआ है। और m का फॉर्मूला आप जानवे करते हो, क्या होता है फॉर्मूला? सूत्र क्या होता है बच्चों? -v/u। यही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि u का मान आपको पता है, ठीक है। -4 m का मान दिया हुआ है, u का मान पता है, v का मान निकालेंगे क्योंकि फोकस दूरी निकालने के लिए v चाहिए, ठीक है बच्चों। क्यों चाहिए अभी बताएंगे, ठीक। फिलहाल -v, u का मान कितना दिया हुआ है? सर u का मान तो -10 दिया हुआ है, लग देंगे -10, और इधर रखा दिया हुआ है -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे नहीं, इधर कितना आएगा? सर v/10 आएगा -4, तो v का मान कितना आएगा? सर -4 गुना 10, तो v का मान आएगा -40 सेंटीमीटर। कितना आया? -40 सेंटीमीटर। भी निकल गया बच्चों। अब क्या निकालना? आपको फोकस दूरी निकालना है। तो अब लगाएंगे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे? सर दर्पण सूत्र लगा दीजिए ना, बहुत ही आसान है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है दर्पण सूत्र, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। यही होता है ना सभी बच्चों को। चलिए इधर कर देते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप बोलोगे सर कभी इधर लिखते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों, चाहे आप 5 गुना 4 लिखो या 4 गुना 5 लिखो, है तो 20 ही ना। इधर f लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे, या पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। चलिए हमको f निकालना है सर। आपको v का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? निकाल चुके हैं, ये v का मान देख रहे हैं, v का मान निकाल लेंगे। v का मान कितना निकाले हैं? -40, रख देंगे -40, प्लस u का मान कितना है बच्चों? -10 है, u का मान -10 दिया हुआ है, ठीक है। अब 40 और 10 का एलसीएम आपको पता ही होगा क्या होता है, बच्चा को पता है, लेकिन पहले माइनस को ऊपर भेज देते हैं। -40, ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, -10। और 40 और 10 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 40 और 10 का एलसीएम होता है कितना? 40 ही होता है। कितना होता है? 40। अब निकाल लीजिएगा, एलसीएम तो सबको निकालने आता है, आराम से निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो 40 को 40 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, -1 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस दिया हुआ है। 10 चौका 40, कितने बार में बच्चों? 4 बार में। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 आएगा, तो -4 -1। याद है कुछ देर पहले बताए थे
कि माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का, काम जोड़ का चिन्ह घटा का, तो -4 -1 -5, 5 लिखेंगे बच्चों, माइनस साइन इसलिए लगाएंगे, चिन्ह घटा का ही होता है, माइनस का ही होता है, ठीक है। नीचे में कितना 40, भाग दोगे 8 पंचे 40, कितने बार में कटा बच्चों, एक बार में, ये 8 बार में, ठीक। तो 1/f बराबर होता है -1/8। तो पलट देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, हमको f का मान निकालना है, 1/f का मान नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, ये f का मान निकालना है, ये f का मान। तो क्या करेंगे सर, f का मान आएगा -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस साइन आना ही है, क्योंकि दर्पण क्या है सर, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण का f क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आया है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालने वाला है, तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए सभी बच्चे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अच्छा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, 10 सेंटीमीटर। दर्पण क्या है कि दर्पण सर अवतल है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है सर, दिया है क्या बच्चों, आपका दिया है u का मान 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, और आपको वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की ऊंचाई भी दिया हुआ है। मान लीजिए अवतल दर्पण है बच्चों, आपको दिखा देते हैं, ठीक। ये जो वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई, ये मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई कितना दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। तो वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सवाल आता है सर धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे वस्तु की ऊंचाई। बच्चों ये वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, और आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर या प्रधान, इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक लेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक, प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। क्या होगा बच्चों, मिटा देते। चलिए आगे पढ़ें। कहता 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, कहता है उसका उल्टा तथा क्या बना है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब। कहता है उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है कि दर्पण किससे बच्चों, दर्पण के सामने बना है, क्योंकि सामने इसलिए बना है, वास्तविक जो बना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सामने बनता है और उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक लिखा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब दूरी क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। ये सारी बातें आपको नोट में लिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस साइन क्यों लगाए, लिख दें रीजन क्या, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। चलिए लिख दिए। कहता है उसके बाद आगे पढ़ें, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। आवर्धन भी बताए और फोकस दूरी बताए। फोकस दूरी किसको बोलते हैं बच्चों, f को बोलते हैं। आवर्धन किसको बोलते हैं, m को बोलते हैं। m निकालें, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या कहता है बच्चों, फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी निकालना बहुत ही आसान है, दर्पण सूत्र लगा देंगे। आपको बता चुके हैं दर्पण सूत्र कैसे लगाते हैं, तो दर्पण सूत्र लगाते हैं, दर्पण सूत्र, यहाँ से आपको फोकस दूरी मिल जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र है कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f, क्या 1/f। चलिए इधर नीचे कर देते हैं बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, यही है ना दर्पण सूत्र आपका। सभी बच्चे को पता है दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको 1/v f निकालना, 1/f निकालना है, लेकिन 1/v दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, v का मान -20 सेंटीमीटर। तो 1/v, v का मान -20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है बच्चों, प्लस दिया हुआ है 1/u, और u का मान कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आपको पता ही है, ये सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का चल रहा था अभी से, है ना, बस तरीका बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस है तो माइनस साइन को ऊपर लेके जाएंगे, -1/20। ये प्लस माइनस क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 1/10। और 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है सर, 20 ही होता है। हम पढ़े हैं बचपन में, एलसीएम निकालने सीखे हैं। 20 को 20 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से 1 गुना करेंगे बच्चों, 1 ही आएगा।
बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, 10 को 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं इसको भी। चलिए यहां से आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं कि 1/f है ना, 1/f कितना आया बच्चों, माइनस और माइनस जुड़ता है, -2 और -1 कितना हुआ, -3। अभी कुछ देर पहले बताइए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस लगाए। ठीक है, नीचे में कितना है, 20 है। क्या ये भाग लगेगा, 1/v। आप पलट देंगे बच्चों, पलट देंगे ना, कैसे पलटेंगे, इसको पलट देते हैं कि f को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि हमको f निकालना है, 1/f नहीं निकालना है। तो f ऊपर जाएगा बच्चों 20 बट्टे, तो 20 ऊपर चले जाएगा, इधर 3 नीचे रह जाएगा, माइनस तो ऊपर ही रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए ये इसको इधर भी पलटे, जब भी पलटा जाता है तो दोनों तरफ पलटा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको f को भी पलट दिए और 20 को इसको भी पलट दिए, तो 20 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, इसमें f ऊपर गया, 1 नीचे गया, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका मान। तो भाग दोगे ना बच्चों, कितना आएगा, 6.67, ऐसे आते रहेगा बच्चों, 6.66 आते रहेगा। तो हम लोग लगभग में कितना लिखते हैं, 6.7 लिखेंगे, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल है। दर्पण क्या है, अवतल है। तो फोकस दूरी निकालने बोला, फोकस दूरी निकल गया बच्चों। अब क्या पूछ रहा है आपको, आवर्धन पूछ रहा है, और आवर्धन निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है आवर्धन कैसे निकालते हैं, m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर m बराबर hi बट्टे में ho, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि आवर्धन का ये भी तो फॉर्मूला होता है, ये भी तो सूत्र होता है। बच्चों यहाँ पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि m निकालना आवर्धन, और आवर्धन निकालने के लिए बच्चों आपको वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई। देखिए h फॉर हाइट, o फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है बच्चों वस्तु, वस्तु, हाइट मतलब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ये hi नहीं दिया हुआ है, फिर m कैसे निकलेगा, निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाएं, -v/u, कि सर -v/u इसलिए लगाएं क्योंकि v का मान हम लोग को दिया हुआ है, और u का मान भी दिया हुआ है ना, दिया हुआ बच्चों, u का मान और v का मान दोनों का मान दिया हुआ है। तो रख देंगे वैल्यू m बराबर, ठीक है, माइनस v का मान कितना, ये माइनस फॉर्मूला का है, माइनस फॉर्मूला का है, v का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे नोटिस करो, v का मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, -20, चलिए घेर के लिख दिए। ठीक है, ये बराबर है, और u का मान कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, वहां पे दिया हुआ -10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो m का मान आया -20, कितना आया बच्चों, -20, सॉरी -20/10। तो काटेंगे कितना आएगा बच्चों, आपका 10 दूनी 20, तो m का मान आया -2। चलिए माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, प्रतिबिंब उल्टा बना है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा उल्टा, क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस आ गया ना, आवर्धन का मान नेगेटिव आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 क्या बता रहा है बच्चे, इसका मतलब 2 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 2 गुनी है। क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बच्चों 2 गुनी है। मतलब प्रतिबिंब अगर कितना, वस्तु की ऊंचाई कितना है, 2 है ना बच्चों, देखिए वस्तु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब क्या बनेगा, 4 बनेगा, 2 दूनी 4, क्योंकि m का मान 2 आया है। ये m का मान 2 ये बता रहा है कि वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुनी है, डबल है। अगर वस्तु की ऊंचाई 2 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा, 4 होगा। आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए एक अलग से पेज लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कैसे आया 2। ठीक है, चलिए m बराबर होगा, ये फॉर्मूला लगा के hi/ho, यही है ना m का मान, क्या बच्चों, hi/में ho, m का फॉर्मूला ये भी होता है, आवर्धन का फॉर्मूला ये भी होता है, m बराबर hi/में ho। तो hi निकालना है आपको, ho कितना दिया हुआ है सर, +2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और m का मान कितना है, 2 है। तो गुना कर देंगे बच्चों, hi -2 गुना ये 2, ये प्लस में है ना, +2। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, 2 दूनी 4 बच्चों, नीचे है उधर जाएगा गुना में, 2 दूनी 4। देखिए हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आया, 4 आया कि नहीं आया, तो ये 4 क्या बता रहा है कि वस्तु की ऊंचाई जो भी हो 2 है तो इसका डबल होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों, यहाँ से आप उतार लीजिएगा इसको, है ना, या तो यही तक आपका आंसर है, आवर्धन ही निकालने के लिए बोला है। ठीक है आपको, लेकिन हमको, ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बताया कि बच्चों देखिए प्रूफ करके दिखाया कि वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुनी होती है। तो ये 2 गुनी आ गया, 4 आया ना, 2 है,
वस्तु की ऊंचाई 2 एच ओ है 2 और एच आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 4, आया ना 4। ये माइनस साइन बता रहा है कि उल्टा बना है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है। अगर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच ओ कितना दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो यहाँ बना है तो नीचे बना, उल्टा बना है और 4 गुना बच्चों डबल बना है। तो एच आई कितना है सर, एच आई होगा बराबर 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। देखिए उल्टा बना है ना, ये उल्टा साइन बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बना है। ठीक है, हाइट अगर नेगेटिव आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव आ गया तो मुख्य अक्ष के नीचे बना है। नीचे बना मतलब उल्टा बना है, उल्टा बनता है वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है। कितनी सारी चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, कोई चीज सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाना पड़ता है, टीचर की हर एक बात सुनना पड़ता है, तभी आप बेस्ट हो पाओगे, समझे जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक, चलिए कहता है किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। यदि कार इस दर्पण से 60 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ बच्चों, मीटर दिया हुआ 6.0 मीटर, 6.0 मीटर मतलब 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर दूर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, क्या बताएं, भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, कहता है प्रकृति बताएं और आकार बताएं, मतलब एच आई पूछ रहा है बच्चों। प्रतिबिंब का आकार बोले तो एच आई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच आई किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है किसी दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया, क्या दिया हुआ है लिखते जाएंगे हम लोग, सबसे पहले यही तो लिखना होगा, दिया क्या दिया हुआ है। ये किसी वाहन के पीछे देखने के, बच्चों पीछे देखने वाला, आप बाइक चलाए होगे बच्चों, बाइक में जो साइड में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, उसी को कहते हैं पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, रियर व्यू मिरर बोलते हैं। किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग, आईने के रूप में उपयोग जो करते हैं उत्तल दर्पण के जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों, आर बराबर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। आर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 मीटर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ बच्चों। लेकिन यहाँ पे लेंगे बच्चों प्लस लेंगे, क्यों प्लस लेंगे, दर्पण क्या है तो बताएंगे सर बच्चे दर्पण उत्तल है, चूंकि दर्पण उत्तल है इसीलिए हम लोग प्लस लेंगे। अगर यहाँ अवतल दर्पण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस साइन लेते हैं, सर यहाँ माइनस लेते हैं क्योंकि दर्पण अवतल है। यहाँ पे दर्पण उत्तल दिया हुआ है इसीलिए हम लोग प्लस लिए हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रूप में उपयोग किए जाने वाले बच्चों। यहाँ आपको फोकस का जरूरी पड़ेगा, फोकस दूरी, क्योंकि दर्पण सूत्र में आर तो आता ही नहीं है, आर आता है बच्चों नहीं, फोकस आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी, यहाँ पे आर आया नहीं ना, इसीलिए आपको फोकस निकालना होगा। और आपको पता है फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है, इसको 2 से भाग देंगे तो बच्चों 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट है बीच में पॉइंट लगा देंगे, ये फोकस सेंट आ जाएगा प्लस 1.2 सेंटीमीटर। और आपको पता है फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि दर्पण उत्तल है। चलिए आगे पढ़ें। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर रखा है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, मेरा दर्पण लगा हुआ बच्चों, पीछे एक कार है और मेरे दर्पण से कार जो है 6 मीटर बच्चों पीछे है, कितने है 6 मीटर, इसीलिए दर्पण के सामने हो गया ना, ये दर्पण इधर होता है तो पीछे दर्पण, पीछे कार है तो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पे कार है। वही कह रहा है यदि एक कार दर्पण से 6 मीटर दूर हो, वो कार जो है दर्पण से 6 मीटर दूर है बच्चों, कार को क्या मान लेंगे हम लोग, वस्तु मान लेंगे, क्योंकि हम बाइक चला रहे हैं, मेरा जो दर्पण है, मेरा दर्पण के लिए वो कार क्या बन गया, वस्तु बन गया। तो मेरे कार दर्पण से कार कितने मीटर दूर पे है, 6 मीटर दूर है बच्चों, 6.0 मीटर बोला है, 6.0 मीटर बोला है, इसको 6 मीटर लिख सकते हैं हम लोग, कितने मीटर 6 मीटर। तो यू का मान दिया है। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब भी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक बच्चों, दर्पण सूत्र से आराम से बन जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र है, आराम से निकल जाएगा। भी यू और एफ दिया हुआ है तो भी निकल जाएंगे आराम से, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही है दर्पण सूत्र आपका। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, प्रतिबिंब दूरी, भी का मान निकालना है, तो भी को इधर रहने देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए प्लस यू का मान कितना है, यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, यू का मान नेगेटिव लेंगे, क्यों लेंगे नेगेटिव बताइए, तो कोई बच्चे बता पाएंगे कि सर यू का मान नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि यू का मान हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वो दर्पण के सामने रखा होता है वस्तु हमेशा। ठीक है, यू का मान -6 होगा,
यहाँ -6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1/f, f का मान क्या होगा बच्चों, प्लस 1/2। यहाँ पे निकाले हैं f का मान, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, ये आपका f दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों, 1.2 सेंटीमीटर, ये हुआ। चलिए 1/v, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, आपको पता ही है। 1/6 बराबर 1/12। बच्चों यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे ना, इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे ना, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। आपको पता है, बचपन से हर बच्चा को पता रहता है कि नीचे अगर पॉइंट हटाते हैं ना बच्चों, तो ऊपर 10 आता है, 1 0 बढ़ जाता है। ठीक है, नीचे अगर 2 पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उतना 0 बढ़ता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या अंक है, एक ही अंक है, इसीलिए 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक के आगे क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, 10/12 हो गया। बच्चों ये कटेगा भी, अगर कटेगा तो काट देना चाहिए। ठीक है, कैसे कटेगा तो अभी बताते हैं बच्चों, क्योंकि 10 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कटेगा ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। सभी बच्चे का मैथ अच्छा होना चाहिए बच्चे, ये तो बेसिक है। आपका फिजिक्स यहीं तक खत्म हो गया बच्चों। फिजिक्स कहता है, आपका भौतिकी कहता है ये फॉर्मूला है, अब तुम यहाँ से मैथ बनाओ। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें रखो और बनाओ। ये सब चीज बचपन में छोटा छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा भी कर लेगा बच्चों, यहाँ से कि हमको एलसीएम आता है सर, काटने भी आता है, जो करता है उसको काट भी देता है। आप यकीन मानो 8 6 7 क्लास का बच्चा भी जानता है इतना, एलसीएम वगैरह वो भी जानता है ना। तो 1/v इधर क्या होगा बच्चों, -1/6, इधर हो जाए काट दे देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 5/12, सॉरी 5 कितना बच्चों, 6 आया, 5/6। अब सवाल आता है, बहुत सारा बच्चा बोले सर यहाँ पे 1.2 था, ये पॉइंट क्या किए, पॉइंट हटाए, यहाँ पे 10 लगाए हैं। ठीक है, पॉइंट हटा के 10 लगाए हैं। चलिए 1/v, इस माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे, प्लस बन जाएगा 5/6, ये माइनस को उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। आपको पता है कोई चीज अगर इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस कर दिए। तो 1/v, तो 6 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6 ही आता है, आपको पता ही है। ठीक है, 6 को 6 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, बीच में क्या है बच्चों, प्लस है। 6 को 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 606 को भाग देंगे बच्चों 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1/v 5 और 1 कितना हुआ बच्चों, टोटल 6 हुआ, 6/6। तो 6 को 6 से काट देंगे, कितने बार में कटेगा बच्चों, 1 बार में कटेगा। ठीक है, नीचे में 1 आएगा, तो v का मान कितना आएगा, 1/1, 1 ही आएगा बच्चों। v को पलट दिए तो v का मान आया 1 मीटर, कितना आया, 1 मीटर। और ये प्लस में आएगा, किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। प्लस में इसलिए आना ही है क्योंकि कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब, सामने रखा प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है, और उल्टा सीधा बनाता है, और काल्पनिक बनाता है, जिसको आभासी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी का मान आना चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों, +1 मीटर। लेकिन प्रकृति पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, इसके लिए अलग से एक पेज लेना होगा बच्चों। प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति क्या है जल्दी बताइए, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ये है आपका, इसका आंसर दे रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा ना, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पूछा बच्चों, मीटर दिया है तो मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर देगा सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर बना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे दूरी पर बना है, दूरी पर बना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रकृति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, जल्दी बताइए सभी बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, कि सर दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इसका लिखेंगे क्या जी बच्चों, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना, प्रकृति में लिखेंगे। अगर आपसे पूछेगा प्रकृति बताइए, तो यही बातें लिखना है, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक, ये स्थिति हुआ, ये जो पहला आंसर लिखे हैं बच्चों वो स्थिति हुआ, और ये दूसरा आंसर प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति बताएंगे। प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक इसी का नाम एक और है, आभासी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आभासी भी बोलते हैं। तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बना है, सीधा बना है। चलिए एक और पूछा है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार पूछा, क्या पूछा, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब का आकार। तो आकार कैसे निकालेंगे, आकार कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है बच्चों आकार निकालना। ठीक है, यहाँ पे आकार निकालना। आकार हम लोग कैसे निकालेंगे? तो m का मान निकाल लेंगे हम लोग। m का मान कितना होता है? -v/u। ठीक है बच्चों, -v/u। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है -v, कितना निकाले हैं बताइए? तो v का मान कितना आया है? 1। बच्चों v का मान कितना आया है? 1। याद रखिएगा v का मान 1 मीटर है और u का मान कितना है? -6 मीटर। ठीक है बच्चों, v का मान 1 मीटर है और u का मान -6 मीटर। रख देंगे v का मान। v का मान सर आपने एक माइनस, तो यहाँ माइनस रख दिए, ये फॉर्मूला का माइनस है। और v का मान आया है 1 और u का मान आया है कितना? -6 मीटर। u का मान -6 मीटर है। बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 मीटर है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो m का मान कितना आया? m का मान आया 1/6। क्या बना है? 1/6। इसका मतलब बच्चों प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बना है, 6 गुना छोटा बना है। ये 1/6 क्या बता रहा है? ये 1/6 ये बता रहा है प्रतिबिंब जो बनेगा, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। लेकिन कितना छोटा होता है ये m का मान निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, हमको पता है, पहले पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं बच्चों की उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कितना छोटा बनाएगा उसके लिए आपको m निकालना होगा, आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन निकाल दिए बच्चों, 1/6 आया। इसका मतलब ये बता रहा है 1/6 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बच्चों 1/6 गुना, 6 गुना छोटा बना है, 6 गुना छोटा बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या कि प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना छोटा बना है, 6 गुना छोटा बना है, ये बता रहा है प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना छोटा बना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला भी भाषा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से 1/6 गुना बना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से 1/6 गुना बना है, या ऐसे लिखो प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना छोटा बना है। बच्चों अगर m का मान 6 आ जाता, मान लीजिए 6 आता, तो क्या बोलते? तो बोलते हैं प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना बड़ा बना है। अगर बट्टे में आ जाएगा तो छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, बट्टे में आ जाएगा, अगर नीचे छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऊपर छोटा हो गया तो छोटा बनता है। तो यहाँ m का मान अगर 6 आता है तो लिखते क्या? प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना बड़ा बना है। लेकिन 1/6 आया है, इसीलिए लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना छोटा बना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा है, क्या पूछा है देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, कहता है प्रतिबिंब के आकार ही बताइए। क्या बताएं? आकार। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बताइए, यहाँ से आकार भी निकाल सकते हो। चलिए आपको आकार निकाल के दिखाते हैं। आकार कैसे निकालेंगे सर? HI बट्टे में HO, ये ना H, ये M कहते हैं इसको। ठीक है, HI निकालना हमको, HO है ना जी, तो H को उधर भेज देंगे बच्चों। M का मान कितना आया है? m का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 1/6 निकाले हैं, 1/6 निकाले। ये h कर देंगे यहाँ पे, h, ये h नीचे था, ये HO नीचे था ना, इसको ऊपर कर दिए यहाँ पे 1/। तो देखिए वस्तु का ऊंचाई जो भी होगा उसको 6 से भाग देंगे तब प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगा। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 10 है बच्चों, मान लीजिए प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई कितना है? 18 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है बच्चों? यहाँ 6 को 18 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए 3 गुना छोटा। प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई कितना? 18 लिए थे। चलिए यहाँ पे आपको बच्चे इसको मिटा देंगे, आपको सिखा रहे हैं। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 18 है, बच्चे 18 को 6 से भाग देंगे, कितना होगा? 6 या 18। देख रहे हो वस्तु की ऊंचाई 18 लिए थे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 मीटर बना है। वस्तु की ऊंचाई 18 मीटर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 मीटर। कितना छोटा बना है? 6 गुना, 6 या 18, 6 गुना छोटा बना है। ये आपको प्रूफ करके दिए। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, जितना आपको बताया है ना इतना ही करना है। ये ऊपर वाला ही लिख देना है, इसको नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, ऊपर वाला ही लिख देना। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, इधर भी नोट कीजिए बच्चों एक बार। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, तब आगे आइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, कहता है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कौन सा दर्पण? सर सवाल आता है पहले कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है आपका आर का मान। वक्रता त्रिज्या बच्चों किसको बोलते हैं? आर को ही बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 3 मीटर दिया हुआ है। प्लस लेंगे,
क्यों लेंगे प्लस, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दर्पण क्या है, दर्पण सर उत्तल है। देखिए ना कहाँ पे रखा गया है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण करते हैं हम, आपको पता है जब भी हम लोग गाड़ी के पीछे बच्चों कोई भी चीज आईना है, साइड में जो आईना लगा हुआ रहता है उसको पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल। इसीलिए हम लोग आर का मान प्लस 3 मीटर लेंगे बच्चों। इसमें फोकस दूरी जरूरी पड़ेगा, और फोकस दूरी क्या होता है, r/2, आर का मान 3/2, तो 1.5 मीटर। ये आपका क्या आया, फोकस दूरी आया। और फोकस दूरी धनात्मक क्यों लेंगे बच्चों, आपको बता चुके हैं। ये आर का मान धनात्मक क्यों लेंगे, चूंकि उत्तल है, लिख देंगे चूंकि उत्तल है इसीलिए आर का मान धनात्मक, तो एफ का मान भी क्या आएगा, धनात्मक है। ठीक है, ये आपका कौन क्या चीज आया, एफ का मान आया, फोकस दूरी 1.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ें, कहता है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कहता है उसकी प्रकृति साइज ज्ञात करें। बच्चों सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये अलग क्वेश्चन है, ये आप खुद से बनाइएगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है, ये खुद से बनाइएगा बच्चों, बना लेंगे सभी बच्चे खुद से, ये बना दें बच्चों, आपको खुद से करना ही होगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कह रहा है कि एक बस जो, मान लीजिए मेरा एक बाइक चला रहे हैं बच्चों, मेरा साइड में जो मिरर लगा, आईना लगा हुआ है, ठीक, दर्पण जो लगा हुआ है, वो पीछे हम लोग इस दर्पण के पीछे एक बस खड़ी है, और बस कितना मीटर दूरी पे खड़ी है, कहता है यहाँ पे देखिए बच्चों 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, और आपको अच्छा से पता है बच्चों, यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, 5 मीटर, और यू का मान हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये आपका यू का मान दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, आपको बताए थे ना। तो क्या कहता है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति बताना बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही है ना, 1/u 1/v निकालना है हमको। u का मान दिया हुआ है, माइनस लेंगे, -5। ठीक है बच्चों, f का मान लिया हुआ है कितना बच्चों, 1.5। ठीक है, f का मान प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसलिए f में यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएं बच्चों, u का मान नेगेटिव होता है इसलिए -5 लिखे हैं। ठीक, 1/v, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1/5 बराबर 1/1.5। बच्चों यहाँ पॉइंट हटाएंगे, बताए पॉइंट के बाद क्या हुआ अंक, एक ही अंक है, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। और आपको काटने आता होगा, 2×5 10, 3×5 15, 2×5 10, 3×5 15, तो 1/v ये बराबर 2/3। इस -1/5 को उधर लेके जाएंगे, प्लस 1/5 बनेगा। ठीक है, प्लस बन जाएगा। और 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर, आप तो एलसीएम नहीं होगा इसलिए गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 आएगा। तो अब एलसीएम कैसे करते हैं, 3×5 15, 3×5 15, 2×5 10, 5 तिया बच्चों 5 तिया 15 होता है, 3 आया, 3 एकम 3, तो 3 10 3 13, 1/v। तो यहाँ से आएगा आपका 1/v आएगा, कितना आएगा सर, 10 3 कितना हुआ, 13, 13/15, ये भी का मान पलट देंगे बच्चों, पलट देंगे तो कितना होगा, 15/13 आएगा। कितना आएगा, 15/13। तो आपको भाग देने आता है बच्चों, भाग दीजिएगा, आंसर 100% आएगा। सभी बच्चों को भाग देने आता है कि 15 को 13 से भाग देंगे कितना आएगा, वो दूरी लिख दोगे। ठीक है, चलिए हम भाग देते हैं, आपको भी आना चाहिए बच्चों भाग, सबको सब बच्चा को आना चाहिए। एक बार में खिलाएंगे कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर एक बार में खिलाएंगे बच्चों कितना आएगा, 13। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे बच्चों कितना आएगा, 7, मतलब लगभग 1.1 लिख देते हैं बच्चों हम लोग। लगभग में कितना लिखेंगे, 1.1 मीटर में आंसर है। यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, दूरी भी मीटर में दिया है, वस्तु दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी भी मीटर में होगा, लेकिन प्लस में होगा। बच्चों ये प्लस साइन क्या बता रहा है, जल्दी बताइए। प्लस साइन ये बता रहा है, ये सब बच्चे नोट कर लीजिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, ठीक है, सॉरी दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब आपको पता है, उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.1 मीटर की दूरी पर बना है, ठीक है। अगला क्या पूछा है बच्चों, इसका प्रकृति, प्रकृति क्या हो, इसका प्रकृति है कहते हैं वो काल्पनिक और सीधा होगा, सीधा बना है। क्योंकि भी का मान जो है प्लस में आया है,
भी का मान जब प्लस में आता है ना, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ये प्रकृति हुआ। लेकिन साइज भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइज। साइज बोले तो आकार पूछ रहा है, आकार। आकार क्या होगा? वही सेम चीज निकालना। आकार कैसे निकालेंगे बच्चों? m बराबर माइनस वी बाई यू। भी का मान कितना आया था? -15 बट्टे कितना? -15 बट्टे -13 आया था। भी का मान -15 बट्टे 13 आया था। और u का मान आपको पता है कितना दिया हुआ है? u का मान दिया हुआ है 5। देख लीजिए, u का मान दिया हुआ है 5 और भी का मान आया था कितना? 15 बट्टे 13। 15 बट्टे 13। तो यहाँ पे u का मान कितना लेंगे? 5। तो 5 तिया 15, कट गया ना बच्चों? तो कितना आया m का मान? -3 बट्टे 13। आप भाग दोगे ना बच्चों? क्या दोगे? भाग दोगे। अच्छा, u का मान माइनस में लेंगे ना बच्चों? u का मान किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस। चलिए ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए प्लस में आएगा। और आवर्धन प्लस में आना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनाता है, सीधा बनाता है। और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे पहले माइनस में था, u का मान -5 है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस में आया, तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक, अब भाग दोगे ना, 13 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? सब बच्चों को पता है, 0 पॉइंट लगाएंगे ना यहाँ 0। 13 दूनी 26, कितना उतरेगा? 4 उतरेगा, ठीक है बच्चों। चलिए 40 लगाएंगे, 13 तिया 39। तो यहाँ m का मान आया माइनस कितना बच्चों? -0.23, ठीक है। लेकिन आपको बताए थे साइज कैसे लिखना है, इसका साइज लिखना क्या है, आकार कैसे है, कि इसका आकार, इसका मतलब किसका आकार बच्चों? चल लिख देते हैं, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो बना है 3 बट्टे कितना बचा? 3 बट्टे 13 गुना वस्तु से, 3 बट्टे 13 गुना है किससे? वस्तु से। प्रतिबिंब का आकार 3 बट्टे 13 गुना है किससे? है वस्तु से। प्रतिबिंब का आकार 3 बट्टे 13 गुना है वस्तु से। बस ये आपका साइज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है क्योंकि आपको पूछ रहा है स्थान, पहले पूछता है कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, कितना दूरी पे, वो लिख देना है। प्रकृति पूछेगा तो काल्पनिक, सीधा, अगर वास्तविक या उल्टा, क्या बना है वो आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद साइज पूछेगा तो यही जवाब देना है बच्चों, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार 3 बट्टे 13 गुना है ना, किससे बना है? वस्तु से बना है। तो ये रहा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है इसमें भी सेम पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। आपको लिख के देते हैं, ये खुद से बनाइएगा। 5 सेंटीमीटर लंबा, बच्चों क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन, हल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हल। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। बच्चों बिंब किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए। बिंब समझा चुके हैं, बिंब बोलते हैं वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। तो बिंब की लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई को ऐसे दर्शाते हैं, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई है, यहाँ पे ओ लगाएंगे, और ये कितना होगा, कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे, क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसीलिए h का मान प्लस लेंगे। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। कोई बीम कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो u का मान कितना हुआ? तो u का मान सर 20 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई 20 सेंटीमीटर में, और u का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आप जानिए करते क्या होता है बच्चों? वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? तो सवाल आता है सर उत्तल दर्पण है इसीलिए प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस लेंगे। और आपको निकालना है, क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? फोकस होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे R का मान दिया हुआ है कितना? 30। इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। F का मान कितना आया? 15 सेंटीमीटर। और किस में आएगा सर? प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल है, तो प्लस ही रहेगा। कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। क्या बताइए? स्थिति, प्रकृति बताइए और साइज बताइए। बहुत ही आसान है, यू दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ बच्चों, आराम से निकाल सकते हो, साइज सब कुछ निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है तो दर्पण सूत्र लगा दें बच्चों, दर्पण सूत्र लगाते हैं। चलिए बनाते हैं, आज सारा क्वेश्चन बना देते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं। लेकिन आप खुद से ट्राई करना बच्चों। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है।
1 बट्टा भी निकालना है प्लस यू का मान दिया हुआ है कितना, कहाँ गया जी, माइनस कितना दिया हुआ बच्चों, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 बट्टा एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बट्टा भी 1 बट्टा 15 बच्चों, ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, बराबर 1 बट्टा 15 है, लिख दिया बच्चों। माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और माइनस को उधर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन का बार बार कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, उधर लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 5 या 15। ठीक है, 15 चौके 60, कितना होगा बच्चों, 60 होगा। ठीक है, 5 या 15, 15 चौके 60, 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। 15 चौके 60, 4 एकम 4, 20 या 60, 3 एकम 3, 20 या 60, 3 होगा ना बच्चों, तो 3 एकम 3। तो आपको पता चल गया कि सर 1 बट्टे भी 4 3 7 बट्टे नीचे कितना 60। इसको पलट देंगे बच्चों, इसको पलट देंगे तो है ना, ये भी पलट जाएगा 60 बट्टे 7। आप बोलोगे सर इसके नीचे 1 क्यों नहीं लिखे, इसको भी तो पलटे हैं बच्चों, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं है, भाग देंगे उतना ही आएगा। आप भाग दोगे बच्चों कितना आएगा, 7, 60 को भाग दोगे बच्चों, यहाँ पे भाग देंगे, कहाँ पे देंगे, चलिए यहाँ पे देते हैं। आपको भाग देने आता है ना, किससे, 7 को 60 से भाग देंगे, कितना बनेगा, तो 7 8 56, 56 कितना होता रहेगा 4, यहाँ पॉइंट लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे 0 आएगा, 7 5 35, तो 8.5। ठीक बच्चों, कितना 7 5 35 होगा, ये हो गया ना, कट गया 5 उतरेगा यहाँ पे। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली देते, कितना हुआ, प्लस 8.5 सेंटीमीटर में दिया है आंसर, तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, प्लस साइन क्या बता रहा है, प्रतिबिंब, ये आपका पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थिति बताइए, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थिति, ये भी का मान पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, सामने बना है बच्चों, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, कितना दूरी पे बना है, 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है बच्चों। पीछे इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस साइन ये बताता है दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक बना है, सीधा बना है। ठीक है, चलिए और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, प्रकृति भी बताएं। तो प्रकृति कैसे निकालेंगे बताइए, प्रकृति निकालना बहुत आसान है बच्चों, क्या लिखेंगे, इसका प्रकृति, इसका प्रकृति है ना जी, काल्पनिक क्या बना है, काल्पनिक और सीधा, इसका प्रकृति काल्पनिक और सीधा बना है, सीधा बना है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बना है। अब पूछ रहा है सर साइज बताइए, तो साइज, साइज, साइज बोले तो आकार, आकार कैसे निकालेंगे, पहले एम का मान निकाल लेते हैं, एम का मान निकालना आसान है। ठीक है, एम का मान भी और यू पता चल गया है, एम का मान -v/u, -v/u। ठीक है बच्चों, यहाँ से, और एम का मान एक और चीज़ होता है, क्या होता है बच्चों, hi बट्टे में ho, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार निकाल लेंगे hi, क्योंकि इस बार वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, शायद 5 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है, और हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार निकालना है एग्जैक्ट, इसीलिए बच्चों इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, hi बट्टे ho और -v/u, ये दोनों को आपस में बराबर क्यों कर दिए सर, ये दोनों को आपस में बराबर क्यों कर दिए बच्चों, इसीलिए बराबर किए हैं यहाँ पे आपस में, क्योंकि m का मान -v/u भी होता है और hi बट्टे ho भी होता है, तो इसीलिए इन दोनों को लेंगे। ठीक है, -v/u hi बट्टे ho, और hi आपको पता नहीं है, निकालना है कि hi सर कितना दिया हुआ नहीं पता है, लेकिन ho पता है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ho कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए ho कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर, और u का मान कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर, और आपका v का मान कितना आया, 60/7, कितना दिया हुआ है, 60/7, u का h का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और v का मान आपका 60/7 आया था, प्लस में आया है ना, और u का मान किस में आया है, तो u का मान आपका आया था कितना, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है u का मान, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 20 या 60 काट दिए ना बच्चों। तो यहाँ पे hi बट्टे ho, सॉरी ho का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5, इधर आया 3/20, 20 नहीं 3/7 आया, 20 तो कट गया ना, 20 या 60 कट गया बच्चों, तो 20 बट्टे कितना आया, सॉरी 3/7 आया, लिख दिए
यहाँ पे एच आई कितना होगा 3/7, ये 5 इधर है भाग में है, इधर आएगा गुना में, 5 गुना करते हैं तो एच आई कितना होगा बच्चों 5 तिया 15/7, इसको भाग देंगे ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक उतरेगा 10, 7 एकम 7, मतलब एच आई कितना आया 2.1। बच्चों वस्तु की ऊंचाई कितना था, वस्तु की ऊंचाई था आपका, वस्तु की ऊंचाई एच ओ था आपका 5 सेंटीमीटर, लेकिन एच आई कितना आया कि सर 2.1 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में आया, प्लस में आएगा ही क्योंकि प्रतिबिंब बच्चों वस्तु से प्रतिबिंब जो है सीधा बना है, काल्पनिक बना है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, ऊपर बना है तो एच का मान क्या होगा धनात्मक। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की ऊंचाई लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना बना है 2.1 सेंटीमीटर। एक बार चित्र बना के दिखाते हैं बच्चों, ये है वो आपका उत्तल दर्पण, ये है वस्तु है, वस्तु कितना है 5 सेंटीमीटर, ये एच ओ दिया हुआ है, आपको प्रतिबिंब यहाँ पे बना है और ये छोटा बना है, एच आई कितना दिया हुआ प्लस 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका साइज पूछ रहा था, ये हुआ आपका आकार। आकार ऐसे निकालेंगे बच्चों, जब कब निकालेंगे ऐसे आकार, जब आपको प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, इसीलिए हम लोग एच आई निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के है पिछले क्वेश्चन से, तो एच आई कितना आया 2.1 सेंटीमीटर, ये पूछता है डायरेक्ट ये लिख देना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बच्चों, अब रहा बस एक ही क्लास, उसमें बच्चों आपको बताएंगे प्रूफ, दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। F बराबर R/2, समझे बच्चों, ये कैसे आया, आपका सवाल आता होगा ना सर F बराबर R/2, ये सब चीज़ कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F कहाँ से आया, ये सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक लास्ट क्लास बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट नहीं है, ये तो आपका क्वेश्चन है जो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। धन्यवाद।